दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आपको अपने ही देश में बसने वाले एक अद्भुत समुदाय के बारे में कुछ बात बताना चाहेंगे मेरे भाई। आप ये बात को जरूर सुनिएगा, ये बात आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। तो भैया, ये समुदाय कौन है, इनकी आदत कैसी है? तो भैया, इनकी आदत ऐसी है कि भाई खाएंगे अपने घर का लेकिन गुण गाएंगे पड़ोसी के घर का। यानी कि भैया, इनको अपने घर का खाना जो है ना वो पैखाना लगता है, लेकिन पड़ोसी के घर का खाना जो है उनको मालपुआ लगता है मेरे भाई। यानी कि भैया, सीधी बात कहे तो इनको आदत हो गई है, रहेंगे इस देश में लेकिन गुण गाएंगे विदेशों के ही मेरे भाई। तो कौन है ये लोग और इनकी चर्चा मैं आप लोगों से आज क्यों कर रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है इसी हफ्ते रिलीज हुई दो फिल्मों से। यानी भैया, एक फिल्म है जो कि विदेशी फिल्म है मेरे भाई। यानी कि भैया, मैं बात कर रहा हूं स्पाइडरमैन नो वे होम की, और जो दूसरी फिल्म है ना वो भैया स्वदेशी फिल्म है। यानी कि भैया, मैं बात कर रहा हूं अल्लू अर्जुन की पुष्पा की। यानी कि भैया, इन दोनों फिल्मों को लेकर ये जो गैंग है ना, यानी कि ये जो समुदाय है ना, जिनकी आदत कुछ ऐसी है कि भैया इनको अपने घर का खाना कभी भी हजम नहीं होता है। उनको अपने घर के खाने में हमेशा नुस्ख खोजने की आदत रहती है मेरे भाई, और वो एक बार फिर से यही काम करते नजर आ रहे हैं पुष्पा के साथ में। यानी कि भैया, जब से इस समुदाय ने पुष्पा को देखा है सिनेमा घर में जाकर, तो भैया वो एक्टिव हो गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किताबों को लेकर कि भाई इस फिल्म में तो कोनो लॉजिक नहीं है बे। ये कैसे हो सकता है कि एगो आदमी अपने कंधा पर लकड़ी का एगो सिल्ली उठाकर चल सकता है? ये कैसे हो सकता है कि अल्लू अर्जुन अकेले 3 सिल्लियों को पेड़ों पर खींच सकता है? ये कैसे हो सकता है कि अल्लू अर्जुन कूद कूद कर ट्रकों पर भैया रस्सी काट कर जितने चंदन की लकड़ियां हैं उससे बहा सकता है? ये कैसे हो सकता है कि इतना लकड़ी जल्दी जल्दी पानी में तैरते हुए पुलिस की नजरों से ओझल हो सकता है? यानी कि भैया, जब से ये लोग पुष्पा को देखे हैं तब से ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताबों को लेकर भैया अध्ययन कर रहे हैं लॉजिक के ऊपर कि भाई कहां से लाए हैं ये लॉजिक ये फिल्म के डायरेक्टर यानी कि सुकुमार। तो भैया, ऐसे लोगों को हम क्या कहें? बस इनसे हम एक एक सवाल पूछना चाहेंगे कि भाई चलो हम भी मान लेते हैं कि पुष्पा में कोनो लॉजिक नहीं है, ये फिल्म जो है वो बिना लॉजिके का बनाकर हम लोगों के सामने रख दिया गया है। चलो भैया, आप बताओ कि हमारे कितने सारे यूनिवर्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन के भैया लॉजिक की, कितने सारे यूनिवर्स हैं। चलो भैया, हम मान लेते हैं कि भैया हमारे ब्रह्मांड में कई सारे यूनिवर्स हैं, लेकिन क्या हर यूनिवर्स में न्यूयॉर्क सिटी बना हुआ है क्या? हर यूनिवर्स में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है क्या? हर यूनिवर्स में वो पेरिस का वो टावर है क्या? ये हम सवाल आपसे काहे पूछ रहे हैं? क्योंकि भैया, इससे पहले हम लोग स्पाइडरमैन जितना देखे हैं ना, चाहे हम बात करें ओरिजिनल स्पाइडरमैन की, या फिर हम बात करें अमेजिंग स्पाइडरमैन की, या फिर हम बात करें नयका स्पाइडरमैन की, अगर इन तीनों स्पाइडरमैन के बारे में अगर हम बात करें तो भैया ये स्पाइडरमैन जो है ना वो पूरी दुनिया को तो नहीं बचा रहे थे, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी को ना हर बार बचाते नजर आ रहे थे। और भाई, हर यूनिवर्स में हमें एक न्यूयॉर्क सिटी तो देखने को मिला था हॉलीवुड के माध्यम से। और भाई, बहुत ही चतुराई से हमें यह बात बता दी गई है कि भाई इस ब्रह्मांड में कई सारे मतलब कि यूनिवर्स हैं, और हर यूनिवर्स में भले वर्ल्ड का दूसरा कोई देश हो या ना हो, लेकिन भैया न्यूयॉर्क वहां जरूर होगा, वहां पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी जरूर होगा, वहां पर पीटर पार्कर नाम का एक लड़का जरूर होगा, उसकी एक दादी भी होगी, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होगी। ऐसा हो सकता है का? ये कौन सा केमिस्ट्री में लिखा है, ये कौन सा बायोलॉजी में लिखा, और ये कौन सा भैया फिजिक्स में लिखा हुआ? आप लोग अपने लॉजिक के माध्यम से हमें बता दीजिए। भाई, जब हम स्पाइडरमैन को देखने गए थे तो भैया हम यही सोचकर देखने गए थे कि भैया हम एक ऐसी फिल्म को देखने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद हमें इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट मिलेगा,
ना कि भैया हम उसमें लॉजिक खोजने गए थे। क्योंकि भैया कुछ लोग इन दिनों पुष्पा में लॉजिक खोज रहे हैं मेरे भाई, तो हम भी लॉजिक खोजना चाहते हैं स्पाइडरमैन के अंदर। और भाई आज आप यही सोच रहे होंगे कि मैं भड़का क्यों हूं, तो भैया सुबह से ही मेरे पास कई सारे मैसेज ऐसे आए हैं जिसको देखने के बाद हम भी ये सोच में पड़ गए हैं कि भाई कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। यानी कि भैया सीधी बात करें कि भैया जब आप पुष्पा में इतने सारे लॉजिक खोज रहे हो तो मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दो कि क्या हर यूनिवर्स में न्यूयॉर्क है, हर यूनिवर्स में अमेरिका है, हर यूनिवर्स में पीटर पार्कर है, हर यूनिवर्स में पीटर पार्कर की एक गर्लफ्रेंड है, हर यूनिवर्स में पीटर पार्कर की एक दादी है। आप अपनी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा मेरे भाई, लॉजिक लगा रहे हैं ना आप लोग, और लॉजिक में इहो बात हमको आप लोग समझाइएगा। एक और पॉइंट हम आपको दे रहे, ज्यादा नहीं आपको समझाने की बात करेंगे, एगो बात हमको बताइएगा कि भैया कितना को यूनिवर्स है पूरा वर्ल्ड में और कितने को यूनिवर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। फिल्में जो होती है ना वो इंटरटेनमेंट के लिए होती है मेरे भाई, और हम फिल्मों को क्यों देखने जाते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन की तो भैया स्पाइडरमैन को लेकर हम यही जानते हैं कि भैया इस फिल्म में हमें बेहतरीन विजुअल इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें जबरदस्त ग्राफिक्स का काम देखने को मिलेगा, इसमें जबरदस्त एनिमेशन का काम देखने को मिलेगा। यानी कि भैया वो सोच से परे इसलिए है क्योंकि भैया सारी चीजें जो है ना वो कंप्यूटराइज है मेरे भाई। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया पुष्पा की तो भैया पुष्पा में फिल्माए गए बहुत सारे सीन जो हैं वो ओरिजिनल है मेरे भाई। ट्रिकी शॉट हम कह सकते हैं, ट्रिकी शॉट है लेकिन उसको ओरिजिनली फिल्माया गया है, ना कि स्पाइडरमैन की तरह कंप्यूटर में बनाया गया है। हम तो यही बात कहेंगे आप लोगों से। और उसके बाद हम आपसे एक और बात कहना चाहेंगे मेरे भाई स्पाइडरमैन को लेकर। भैया स्पाइडरमैन को जब मैंने सिनेमा घर में देखा था तो भाई स्पाइडरमैन को देखते ही मेरे दिमाग में जो सबसे पहली बात आई थी ना वो ये थी कि भैया एवेंजर्स ने बहुत ही चतुराई से उन दोनों स्पाइडरमैनों की यादों को खत्म कर दिया लोगों के दिमाग से कि भैया आप भूल जाओ उन दोनों स्पाइडरमैन को, वो दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन थे। आपके पास अब जो स्पाइडरमैन आएगा सिनेमा घर में वो इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। यानी कि भैया सीधी बात कहें तो भैया वो जो स्पाइडरमैन थे ना वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के स्पाइडरमैन थे। अब जो नया स्पाइडरमैन हम लोगों के सामने आया है वो एवेंजर्स के माध्यम से आया है। यानी कि भैया इन दिनों एवेंजर्स की जो सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि भाई उन्होंने बहुत ही चतुराई से स्पाइडरमैन को अपनी टीम में तो जोड़ लिया था, लेकिन वो उन दो स्पाइडरमैनों की यादों को ना लोगों के दिलो दिमाग से नहीं मिटा पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा ताम झाम और उसके बाद में यूनिवर्स तो ये वो करके भैया उन दोनों स्पाइडरमैनों की यादों को खत्म कर दिया है लोगों के दिलो दिमाग से कि भाई इसके बाद से आप अब से जब भी किसी स्पाइडरमैन की बात करना वो इस स्पाइडरमैन की बात करना जो कि इस यूनिवर्स का है, बाकी के जो दोनों थे ना वो दूसरे यूनिवर्स के थे। तो भैया हम लोग किस प्लेनेट से आए थे जब भैया हम लोगों ने उन दोनों स्पाइडरमैनों को सिनेमा घर में देखा था। दोस्तों यहां पर मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन इंडिया में आई है, पैसा बटोरेगी, ये पैसा लेकर विदेशों में चली जाएगी। लेकिन भैया अगर हम बात करें भैया अपने इंडियन फिल्म्स की तो भैया ये जो फिल्में हैं अगर पैसा कमाती है तो अपने देश में ही कमाती है, और भाई ये जो पैसा है ना वो घूम फिर कर हम ही लोगों के पास आता है मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब कोरोना काल हमारे देश में आया था तो भाई ना तो कोई स्पाइडरमैन मदद करने के लिए हमारे देश में आया था, ना ही भैया कोई सुपरमैन आया था, ना ही बैटमैन आया था, ना ही आयरन मैन आया था। मतलब कि जितने भी बड़े बड़े सुपर हीरो थे ना वो अमेरिका में थे, लेकिन हमारे जितने भी सुपर स्टार है ना वो इंडिया में थे, और उन लोगों ने अपनी तरफ से कई लोगों की मदद की थी इस कोरोना काल में। ये बात तो आप लोग भूले नहीं होंगे। तो भैया ऐसे लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि भाई आप फिल्मों को इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखने जाएं। क्रिटिसाइज अगर आप ऐसे करोगे कि भैया इस फिल्म में लॉजिक नहीं है तो आप मुझे ये बात फिर से एक बार मैं लास्ट में वो सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूं कि भाई आप मुझे बता दो कि भैया इस दुनिया में कितने सारे यूनिवर्स हैं और क्या हर यूनिवर्स में न्यूयॉर्क है, भैया पेरिस का वो टावर है लंबा वाला, या फिर भैया स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है? क्योंकि भैया हर स्पाइडरमैन में मैंने ये 3 लोकेशन तो देखे हैं, और भाई मैं इसी यूनिवर्स का आदमी था, और भैया इसी यूनिवर्स में रहते हुए मैंने इन तीनों स्पाइडरमैन को देखा सिनेमा घर में हैं। तो जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था मुझे लगता है कि उनको उनका जवाब मिल गया होगा। भैया मेरे लिए पुष्पा जो है वो सबसे पहले इंडियन मूवी है, और मैं सबसे पहले अपने इंडियन मूवी की सपोर्ट करूंगा। और अगर मैं बात करूं अपने एंटरटेनमेंट की तो मुझे हर वो फिल्म अच्छी लगती है जो कि मुझे एंटरटेन करती है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा वो फिल्में एंटरटेन करती हैं जो कि भैया हमारी स्वदेशी फिल्में हैं, यानी कि हमारी इंडियन फिल्में हैं मेरे भाई।
यही मेरा अंत में आप लोगों से कहना है। तो आप लोग मुझसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के माध्यम से लॉजिक ना पूछें कि इस फिल्म में कोई लॉजिक था या ना था। यानी कि जिन लोगों को फिल्मों में लॉजिक खोजना है तो पहले वो बायोलॉजी पढ़ लें, उसके बाद में केमिस्ट्री पढ़ ले, उसके साथ में फिजिक्स भी पढ़ ले, उसके बाद में वो किसी फिल्म का ट्रेलर देखें। देन उनको लगता है कि भैया उस ट्रेलर में वो सारे गुण जो हैं यानी कि लॉजिक वाले, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले, देन उसके बाद वो फिल्म को देखनी चाहें, है ना। तो भैया बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द्वारा इंजेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।